हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर स्पोकन क्लासेस। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा है किस तरह हम डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे इंग्लिश के अंदर। और मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कॉन्टिन्यूसली लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कर रहे हैं। और कमेंट्स में ये भी पूछ रहे हैं सर कि हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स वर्किंग आउट फॉर देम, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो उससे रिलेट कर सके, डेली जो उनका रूटीन चलता है उसमें इंग्लिश का यूज़ कर सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में बता रखा है कि जो पर्सनल बैचेस की बात कमेंट्स के अंदर हो रही है कॉन्टिन्यूसली, उसके रिगार्डिंग भी हम थोड़े दिनों में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए बैचेस, पर्सनल बैचेस लेके आएंगे, जिसके अंदर हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, लाइक अ लाइव क्लास। ओके, वेदर इट्स गोइंग टू बी यूट्यूब और वेदर इट्स गोइंग टू बी जूम, विल डेफिनेटली लेट यू नो। कमिंग टू द टॉपिक दैट आई हैव गॉट टुडे, जैसे पिछले बार हमने जो पढ़ा था, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, साउंड कैसे लेके आना है, जब बात करते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं, सही सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना होता है। उसी तरह साइलेंट वर्ड्स, साइलेंट लेटर्स जो होते हैं, जैसे वर्ड्स के अंदर जो साइलेंट होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है लेकिन वो वहां मौजूद होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इतने दिनों से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लोग उसका लगातार यूज कर रहे हो, आप लोग इंग्लिश बोल रहे हो घर पे, दैट यूर ट्राइंग, यूर प्रैक्टिसिंग। सो इट्स बेटर दैट नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल वेयर वी नो कि जो हम चीज़ पढ़ सकते हैं वो तो अच्छी है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर उस लेटर को नहीं पढ़ना है, वो कौन से वर्ड्स होते हैं। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज अबाउट दैट। इवन व्हेन आई वॉज लाइक ट्राइंग बैक इन द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इट, तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था, बिकॉज इट्स वेरी वेरी लाइक क्रिटिकल थिंग टू नो कि कहाँ पे क्या साइलेंट आने वाला है। दैट इज व्हाट आई एम गोना टीच यू हियर टुडे, सो मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन टू दैट। कमिंग हियर, एज यू कैन सी, मुख अक्षर साइलेंट लेटर, यानी कि जिनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, जिनको नहीं बोलना होता है, वो साइलेंट लेटर होते हैं। हियर इट इज सीजर, रोमन सम्राट सीजर, अच्छा एक ही वाज अ किंग। एज यू कैन सी, यहाँ पे ए को प्रोनाउंस नहीं किया गया, एज यू कैन सी वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग ए हियर, सो दैट इज व्हाट समथिंग, एज यू कैन सी। हीमोग्लोबिन विच मीन्स लाल रक्त कण, सबको पता ही होगा हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारे। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या साइलेंट कर रखा है अपन ने। अगेन इट सेज हियर ए, हमने यहाँ पे ए साइलेंट कर रखा है। वैसे ही बी, क्रम्स, बी को यूज नहीं, क्रम्स नहीं बोलेंगे, क्रम्स बोलेंगे इसको, टुकड़े या खाना रोटी जो छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ बी साइलेंट है। इनडेबिट, ऋणी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमने बी को अगेन साइलेंट कर रखा है, हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। प्लम्बर, जिसके अंदर हम बी नहीं बोल रहे हैं, डोंट से प्लम्बर, इट्स प्लमर। ओके, विथ एम यू कैन यूज ई आर, हमने ई आर का साउंड पढ़ा था ना पिछली क्लास में, सो इट्स प्लमर। एज यू कैन सी हियर, जो नल, जो भी घर के अंदर नल होते हैं वो ठीक करता है, उसको प्लमर बोलते हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी प्लम्बर, इट्स गोइंग टू बी प्लमर। सो अर का साउंड आएगा एट द एंड। बैक अगेन, स्कम, हार जाना, या इसके अंदर बी का एड यूज नहीं किया, स्कम्ब नहीं बोलेंगे, स्कम, एज यू कैन सी हियर। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन कैसे जा रहे हैं। जो वर्ड साइलेंट है उनको नहीं बोल रहे अपन, पता नहीं लोग बोलते हैं बट नहीं बोलना है, हमको इसको देख के ही सीखना है कि दैट इज व्हाट इट इज। वी डोंट हैव टू प्रोनाउंस द वन दैट इज साइलेंट हियर। टेक अ लुक इनटू दैट। सी के अंदर सेप्टर, एज यू कैन सी हियर, वी आर नॉट यूजिंग सी हियर। अगेन सीजर, वी आर नॉट यूजिंग अगेन सी, कैची जो होती है, वी आर यूजिंग एस हियर, एज इन सी, लाइक स को यूज कर रहे हैं अपन सीजर में, सी को नहीं कर रहे हैं। डी, बजट, ब्रिज, मिजिट यानी छोटा बोना, ठीक है। बिनाइन, डिजाइन, मलाइन के अंदर जी आ रहा है सब जगह, आप देख लीजिए। एच साइलेंट आ रहा है कहाँ पे, हॉनरी में, आई मीन ऑनरी, नॉट हॉनरी, वी नॉट गोना यूज एच हियर, सो इट्स ऑनरी एंड ऑनरेरियम। यहाँ पे एच नहीं बोलेंगे अपन, हॉनरी या हॉनरेरियम नहीं बोलेंगे, ऑनरी बोलेंगे, ओ का यूज होगा। याद है अपन बताया था आपको ओ का यूज करने के लिए, आपको पिछले वाले वीडियो में, तो यहाँ पे ओ का यूज होगा, बिकॉज वी हैव ओ एन एन। के लिए नाइफ, नॉक एंड नकल, नाइफ का मतलब चाकू, नॉक का मतलब खटखटाना होता है, नॉक नॉक, और नकल का मतलब जो ये अपर पार्ट होता है हमारी उंगली का, इसको नकल बोलते हैं। एल देखिए आर्म्स का होता है और बाम का, तो दैट इज लाइक बाम दैट वी यूज, यू नो, वी डोंट यूजिंग बाल्म, वी नॉट गोना यूज दैट। आर्म्स का होता है दान या भीख जो हम देते हैं। पी का होता है साइक, यानी आत्मा मानस या साइकिक, जो देखते हैं हाथ वाथ, टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं, ठीक है। और साइकेट्रिस्ट में मनोचिकित्सक जो होता है। तो यहाँ पे पी साइलेंट है, हम यहाँ से इसको रीड कर रहे हैं,
ठीक है। टी का साइलेंट होता है जार, जार के अंदर हो गया, फॉसन के अंदर हो गया और नेजल के अंदर हो गया। यहाँ पे देखिए हम टी को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो टी का साउंड नहीं आ रहा है। बैक अगेन आर, आयरन जैसे अपन बोलते हैं, लेकिन हमको आयरन नहीं बोलना है, इसको बोलना आयन। इवन सेज आयरन मैन बोलते हैं ना अपन, आयरन मैन, तो वो गलत है, इसका होता है आयन। दैट्स हाउ यू गोना से आयन मैन, एंड इट्स आयन, ओके, नॉट आयरन। वर्ल्ड, संसार, एज यू कैन सी वी आर नॉट यूजिंग दैट वर्ड। बैक अगेन डब्ल्यू के अंदर भी रैथ, क्रोध, किसी की रैथ, लाइक यू नो बैक इन द टाइम किंग्स क्वीन है तो रैथ, और भगवान की जब कोई बड़ी हलचल होती है हमारे पृथ्वी पर तो वो इट्स अ गॉड रैथ्स, यू नो। रैप, लपेटना किसी चीज को, ओके। रैक, टूटा हुआ, समथिंग इज रैक्ड और रैक, सो वी आर नॉट यूजिंग डब्ल्यू इन दैट, ओके। नाउ पॉइंट्स क्या है देखिए, फैन, फॉल, फेल, फार, इन शब्दों में क्रमशः एक का उच्चारण फैन ए, फॉल के अंदर ऑ, फेल के अंदर ए, फार के अंदर आ होता है। ऐसे और शब्दों को ढूंढिए और सामान्य नियम जानने की कोशिश भी कीजिए। जैसे कि फैन ए का यूज हो रहा है, ठीक है, फॉल ओ का यूज हो रहा है, फार, फार के अंदर आर का यूज हो रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको और वर्ड्स ढूंढना है। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स दिए आपको एज एन एग्जाम्पल, यू हैव टू फाइंड मोर वर्ड्स लाइक दैट बाय योर सेल्फ। नॉट एवरीथिंग आई एम गोना डू इट, आई एम जस्ट गोना, मैं सिर्फ आपका हाथ पकड़ूंगा, आई विल ओनली टेक योर हैंड एंड शो यू द वे यू हैव टू वॉक ऑन इट। आपको उस पर चलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। मैं एक एक करके सबके ले जा नहीं सकता हूं। इफ आई गेव यू हियर अ हिंट और समथिंग दैट आई हैव टॉट यू हियर, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिसर्च करनी है कि और वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स जानना है, बिकॉज मैं भी नहीं जानता हूं कि मुझे सारे दुनिया के वर्ड्स पता है। रोजाना नए वर्ड्स इन्वेंट होते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। यूएसए की इंग्लिश बहुत अलग है, इंग्लैंड की इंग्लिश बहुत अलग है, न्यूजीलैंड की इंग्लिश बहुत अलग है, ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश बहुत अलग है, सब कंट्रीज की इंग्लिश, इंडिया की इंग्लिश भी बहुत अलग अलग है। सबके अपने अपने खुद के वर्ड्स होते हैं, लाइक दे हैव देयर ओन वर्ड्स, सो वी कांट लर्न ऑल द वर्ड एंड देयर मीनिंग्स। हम नहीं समझ, लेकिन जितना पढ़ सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, जितना हम लर्न कर सकते हैं प्रैक्टिस कर करके, वो हमको करना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? इट्स गोना गेन योर नॉलेज ऑन अ वेरी नेक्स्ट लेवल, सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी वेरी वेरी गुड, ओके। ओके, वैट, बी एंड सी, इन शब्दों में क्रमशः ई का उच्चारण वैट, बी, सी होता है, अर्थात ए ई, शेम, लाइन और होप में ई का उच्चारण कुछ नहीं होता। फिलहाल स्वर विच इज ए आई ओ यू कुछ और दीर्घ हो जाते हैं, नहीं बड़े हो जाते हैं। दैट्स व्हाट इट सेज हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, आई का अ भी उच्चारण होता है। दैट्स व्हाट आई टॉट यू इन द लास्ट वीडियो कि हम आई का उच्चारण अ कब करते हैं और ई कब करते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है? देखिए फर्म, इसके अतिरिक्त आई का आय उच्चारण भी होता है, जैसे कि फायर, आ, यहां पे आ गया, फा आयर आय, और यहां पे फर्म और आ गया, ठीक है। ओ का उच्चारण भी आपको सिखा रखा था मैंने, रूम, ऊ और एक ऊ की मात्रा दोनों भी आती है, बुक, लुक आदि जो भी हो जाते हैं इसको उच्चारण, तो मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन लास्ट वाले में समझा रखे थे अच्छी तरीके से। अच्छा, अब देखिए फर्स्ट साइलेंट लेटर क्या होते हैं। शब्दों में अनुचरित अक्षर, साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर कौन कौन से साइलेंट लेटर होते हैं, जैसे कि देखिए जी और फिर नेट, लड़ाकू विमान, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। अब देखिए यहां पे कौन कौन से वर्ड साइलेंट है। हॉनर नहीं होगा, ऑनर होगा, सम्मान, राइट, यानी डब्ल्यू यहां पे, जी यहां पे, पी यहां पे, एच यहां पे, आवर यहां पे एच अगेन, नॉलेज यहां पे के अगेन, ठीक है। इनोमिया में यहां पे पी अगेन, और रॉन्ग में डब्ल्यू, नो में के, नीटिंग में के, ऑनेस्ट में एच, और स्लैम में पी नहीं आएगा, स्लैम पी आ जाएगा इसका साइलेंट। देखिए नीटिंग में के और दूसरे टी का उच्चारण नहीं हुआ है, नीटिंग यानी कि एक ही टी का उच्चारण हुआ, दो टी का उच्चारण नहीं हुआ, ये बता रहे हैं। बोलने में नीटिंग ही आता है, बोलने में ऐसा आएगा। इसी प्रकार स्लैम में पी और एल दोनों का साइलेंट रहता है। तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दो वर्ड्स भी साइलेंट रहते हैं, एक एक वर्ड के अंदर दो लेटर भी साइलेंट रहते ही रहते हैं। हाई का उच्चारण हाई और राइट का उच्चारण राइट, उक्त आधार पर इन शब्दों का उच्चारण करें, लाइक बोलने की कोशिश करें। हियर इट इज टू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, लाइक हियर इट इज यू हैव टू प्रोनाउंस दोज वर्ड्स विच यू कैन सी हियर। आपको ये वर्ड्स प्रोनाउंस करने हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको, लेकिन ऊपर क्या दे रखा है, जैसे हाई का उच्चारण हाई और राइट का उच्चारण राइट, उक्त आधार पर इन शब्दों का उच्चारण कीजिए, लाइक शाई, फाइट, माइट, फ्लाइट, थाई, लाइट,
night, delight, though, bright, tight, night, through, silent, fright and sight. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए कॉन्टिन्यूसली. जितना आप बोलेंगे उतने वर्ड्स जो होंगे क्लियर हो जाएंगे. साथ साथ में इनकी हिंदी भी आप सीख सकते हैं. एज यू कैन सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज राइट देयर. फर्स्ट यू कैन प्रोनाउंस दोज वर्ड्स द वे इट इज सेज हियर, एज यू कैन सी अप देयर. इसी तरह प्रोनाउंस कीजिए वर्ड्स को, और जैसे ही आप प्रोनाउंस कर रहे हैं उसके साथ साथ में उसकी हिंदी भी समझ सकते हैं आप. तो आपके दो काम हो जाएंगे. एक तो आपका कम्युनिकेशन यानी वर्ड को जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो क्लियर हो जाएगा. साथ ही साथ आपको उसकी हिंदी भी पता चल जाएगी, विच इज वेरी गुड. बिकॉज द मोर यू लर्न वर्ड मीनिंग्स द लेसर यू हैव टू वर्क ऑन द स्पोकन. बिकॉज जितनी आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन इन इंग्लिश के अंदर बहुत ही फ्लुएंट और अच्छी हो जाएगी. बिकॉज आपको वर्ड्स का पता रहता है. मोस्ट ऑफ द पीपल गेट स्टक. बहुत सारे लोग एक जगह उनके लिए बाधा होती है, लाइक वो रुक जाते हैं. ऑब्स्टिकल्स क्या है कि उनको वर्ड मीनिंग नहीं आती, किन चीज़ों का मतलब नहीं पता है, कभी कभी पता होते भी मुंह पे नहीं आ पाता है. तो अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे आप, जैसे ये वर्ड्स हैं यहाँ पे, सो इट विल बी मच इजियर. यू कैन डू इट. नेक्स्ट है बी साइलेंट. कहाँ पे है? कॉम. ठीक है, वहाँ कॉम्ब नहीं बोलना है, कॉम बोलना है अपन को. लैम्ब बोलना है, ठीक है, लैम्ब नहीं बोलना है. सेंट बोलना है, एस इसमें सी का उच्चारण नहीं करना है. साइंस, सीन, ठीक है. जी का देखिए आप, साइन, डिजाइन एंड रिजाइन. जी नहीं आ रहा है यहाँ पे, यूज नहीं करना है. ऑनर, ऑवर, लाइक 1 आवर 2 आवर, ओके. एंड थॉमस, इसमें टी का उच्चारण जैसे वो क्या है कि दे रखा है बट नॉट विथ एच, सो इज थॉमस, नॉट एच, वी गोना यूज दैट. के कहाँ पे आ रहा है? नॉक, नाइफ, नॉट, निटिंग, वी ऑलरेडी यूज दैट. एल कहाँ पे आ रहा है? देखिए, पाम, काम, हाफ, वॉक, फोक, ठीक है. वैसे फोक जन समूह भी होता है और फोक पुरानी चीज़ों को भी बोलते हैं, ठीक है. टॉक, शुड, वुड, कुड, यहाँ पे भी सबके अंदर देखिए आप साइलेंट आ रहे हैं वर्ड, एल सब जगह पे, और इनकी हिंदी मीनिंग भी सीख सकते हैं आप. नाउ यू हैव टू practice on those words by pronouncing it. The more you will pronounce, the less easier it will be for you. Because अगर जबान पे कोई चीज़ छप जाती है तो ऑटोमेटिकली बोलने पे आ जाती है, तो आप कभी रुकेंगे नहीं. It is going to be a continued job for you to do that. Okay? एन कहाँ पे देखिए साइलम है, ऑटम के अंदर से है. कंडेम, हिम, कॉलम, डैम, कॉलम, आई एम सॉरी, एंड डैम. अगेन टी कहाँ पे? हैसन, लेसन, ऑफन, लेसन, ऑफ्टन नहीं बोलना है, ऑफन बोलना है. मोस्टली पीपल से ऑफ्टन, ठीक है. सो ये ऑफन होगा और सॉफन होगा, नॉट सॉफ्टन, सॉफन. ओके. मूविंग टू द यू, गार्ड, गैस, गेस्ट, रॉन्ग आंसर, स्वॉर्ड. यहाँ पर डब्ल्यू का जो अपना साइलेंट रखा है उसको यूज नहीं करना है, वहां पे यू को साइलेंट रखा है, आपको यूज नहीं करना है. इट जस्ट देयर टू मेक द वर्ड क्लियर बट नॉट टू प्रोनाउंस. ऑलराइट, सो दीज वर द वर्ड्स दैट वी कैन स्टडी while creating, like not creating but while pronouncing the silent words. यहाँ पे आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं. मैं आपके लिए पॉज करूँगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. पहले ये देखिए ढंग से, इनको प्रोनाउंस करना है आपको मल्टीपल टाइम्स, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार करना है. फिर यहाँ पे हाथ रख देना है आपको ऐसे, और इसकी हिंदी बोलनी है आपको ऐसे खुद को ही, ठीक है. ऐसे फिर हाथ रख के आपको इसकी हिंदी बोलनी है, ऐसे फिर हाथ रख के आपको इसकी हिंदी बोलनी है. लाइक यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ without looking at it. First pronounce the word and then just say the Hindi of it. Next, again take a screenshot of it as well, ताकि आप इसको बोल सके, देख सके कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं. 2-4 वर्ड अगर मैंने यहाँ पे लिख के दिए आपको, तो आपकी जॉब क्या है कि और वर्ड्स आप खुद ढूंढें, ठीक है. आप खुद सर्च करें. यू आर अ बिग बॉयज एंड बिग गर्ल्स, यू आर नॉट लिटिल किड्स. आप बड़े लोग हैं, आपको ये स्किल सीखनी है, आपको ज़िंदगी में कुछ करना है. यू वांट टू डू समथिंग विथ योर लाइफ. That's why you here watching this video. That's why you're learning this language where you can do something bright in your future. तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. आपको 2-3 घंटे इधर उधर काम नहीं करके एक स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा. हमेशा बोलता हूँ स्किल डेवलप करो. If it's a English language and it's a skill, then go and learn it. How you can do it? If I'm teaching something here to you, then you practice at home. Search for it. और चीज़ें निकालिए नई नई. जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको 4, तो 4 और खुद अपनी तरफ से निकालिए. सो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश बोलने के लिए. उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बैक अगेन. फिर इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए. अगर प्रोनाउंस हो जाता है तो अगेन हाथ लगाएं यहाँ पे, और फिर उसकी हिंदी प्रोनाउंस कीजिए. बैक अगेन, यू डू द सेम विद दैट. प्रोनाउंस द वर्ड एंड देन आफ्टर प्रोनाउंसिंग द वर्ड, देन ट्रांसलेट इट सेल्फ. ओके, लाइक you just hide that particular part and then just reveal it out. Okay, that would be a good thing, because then you'll be learning a very good word meaning, and which is very important. Moving to the next one, you have to do the same with this, and you can take the picture of it, and you can do the same with that, and you can take a picture of it.
So that is a very important part where we are like learning that how we gonna pronounce the words, how we gonna like say the words while we are talking to someone. First thing. Second thing is to know the word meaning. It is very important. When I was a kid, when I was learning English language, the more the thing that I have practiced a lot, I put my efforts a lot, was the word meaning only. I was learning thousands of word meaning in that, from the dictionary, movies, TV serials, YouTube videos, whatever that I get my hands on, I was doing the same. I'm telling you guys, back then probably I had not that much of the technology, but now you guys have all the technical things that you need. So it's going to be really easy for you, where you can search wherever you want, you can get anything you want. So try that as much as you can, because it's going to help you a lot. And the pronunciation, it is a key in this particular language, so you have to work on it. Okay, practice a lot, and for the rest I will let you know more about what we're gonna do in the future about the personal session. But for as of now, make sure that you practice on the each and every topics that I gave you here. Till the time, I'll meet you next, and till that, just take care of yourself. I'm gonna just call it a day today. You guys have a great day, and thank you for being with this class. We'll be meeting you soon with a new topic. Till then, guys, stay tuned and practice a lot. Bye for now.